मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथियों, आइए आप लोगों को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना है, लेकिन अब तक तैयारियां और प्रगति को देखते हुए नहीं लगता कि 7वें महीने में केंद्र सरकार इसे लागू कर पाएगी। चूंकि आमतौर पर नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में करीब 12 से 18 महीने लगते हैं, ऐसी स्थिति में इसकी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद रिटायर होता है लेकिन यह तब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती हैं, तो क्या उन्हें इसे लाभ मिलेगा या नहीं? इसका जवाब हाँ है। ऐसे कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा। पिछली बार 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू करने में तय समय से करीब 1 वर्ष की देरी हुई थी, लेकिन सभी पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को इसका बकाया दिया गया था। इस आधार पर माना जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू हुआ तो भी पेंशनरों को इसका एरियर मिलेगा। हालांकि वित्त अधिनियम 2025 के तहत देखा जाए तो पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते डीए की बढ़ोतरी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह पेंशन अधिनियम 1972 ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा। रिटायर कर्मियों को लाभ मिलेगा या नहीं? 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों के लिए कौन से नियम लागू होंगे, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण वेतन और पेंशन में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28, 1.92 या फिर 2.86 तय हो सकता है, जिससे वेतन में 30 से 50% की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो वेतन में 92% की वृद्धि यानी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा महंगाई भत्ता डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा या फिर कोई नया फार्मूला तय होगा। इसको लेकर काफ़ी चर्चा तेज है, क्योंकि इससे पहले 2016 में 125% डीए को मर्ज कर दिया गया था और डीए की गणना फिर से शुरू हुई थी। खबर है कि इस बार भी सरकार डीए की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूला को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है। 2016 की तरह नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के पे स्केल, प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछली बार जहां ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया था, वहीं पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया था। वर्तमान में डीए की कैलकुलेशन AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती है और इसका बेस ईयर 2016 है। इसके अलावा HRA में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। चूंकि हर वेतन आयोग के साथ हाउस रेंट अलाउंस की दरों में संशोधन किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में HRA की दरें 30% X शहर, 20% Y शहर और 10% Z शहर की दर से रिवाइज की गई थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।